गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं लालेश्वरी राजवाड़े आज आप लोग को पढ़ाऊंगी सूट अपेक्स मेरिस्टेम यानी कि प्ररोराग का प्ररो वाले भाग का संगठन कैसे होगा। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं सूट अपेक्स जो होगा प्ररो का शीर्षस्थ भाग होता है, जो कि नवनिर्मित या सबसे यंग लीफ प्रिमोडिया के ठीक ऊपर स्थित होता है। यह क्या होते हैं? यह प्ररो के प्राथमिक संगठन का वह भाग होता है जिसमें वृद्धि तथा सेल डिवीज़न के फलस्वरूप नई सेल टिश्यू एवं लैटरल ऑर्गन का निर्माण होता है। ठीक ना। तो जैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे सेल का डिवीज़न कैसे होगा, तो यहाँ पे इसके लिए बहुत सारे थ्योरी दिए गए हैं। तो थ्योरीज रिगार्डिंग द सूट अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे सूट अपेक्स की संरचना एवं संगठन को स्पष्ट करने के लिए विभिन्न वैज्ञानिकों ने अलग अलग मत दिया था। जैसे कि गिफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने 1954 ने इन समस्त मतों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया। इनमें से कुछ प्रमुख विचारधाराएं निम्न है। तो पहला बताया गया है, पहला थ्योरी हिस्टोसन थ्योरी है। उसे हिस्टेन नामक वैज्ञानिक ने 1870 में दिया था। तो हेस्टिन ने क्या सिद्धांत दिया था कि एंजियोस्पर्म में सूट अपेक्स जो होगा, सूट अपेक्स एवं एम्ब्रायोस के अध्ययन के आधार पर क्या बताया कि सूट अपेक्स एवं रूट अपेक्स दोनों में 3 भाग से मिलकर बना होता है। कौन सा? सूट अपेक्स और रूट अपेक्स दोनों ही क्या होंगे? 3 भागों से मिलकर बने होते हैं, डर्मेटोजेन, पेरीब्लेम और प्रीरोम। पहला डर्मेटोजेन, सेकंड है पेरीब्लेम, थर्ड है प्रीरोम। तो हेस्टिन ने तीनों स्तरों को सम्मिलित रूप से टिश्यू ब्लेडर या हिस्टोसन से संबोधित किया था। तो इन्हें देखेंगे। डर्मेटोजेन पहला क्या होता है? तो यह सेल का सबसे बाहरी स्तर होता है जिसके द्वारा प्लांट शरीर के बाह्यतम स्तर यानी कि एपिडर्मिस का निर्माण होता है। डर्मेटोजेन जो होगा सेल का सबसे बाहरी स्तर होगा, जो क्या करता है कि प्लांट बॉडी का बाहर का स्तर यानी कि एपिडर्मिस वाले भाग का निर्माण करता है। ठीक। सेकंड देखेंगे पेरीब्लेम। तो पेरीब्लेम क्या होता है? यह डर्मेटोजेन के ठीक नीचे स्थित होता है। इसके विकास तथा भिन्नता से जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होगा वो बनता है, जिसे हाइपोडर्मिस कहते हैं। यानी कि कहने का ग्राउंड टिश्यू कहने का क्या होगा? जो कॉर्टेक्स वाला भाग होता है, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे कॉर्टेक्स वाला जो भाग होता है उसे पेरीब्लेम कहा जाता है। ठीक ना, जो कि ग्राउंड टिश्यू और स्थायी टिश्यूओं का निर्माण करता है। उसके बाद देखेंगे प्रीरोम। प्रीरोम जो होगा पेरीब्लेम के अंदर की ओर तथा सूट अपेक्स के मध्य में स्थित होता है। यह पतली वॉल वाली आइसोडाइमेट्रिक सेल का बना होता है। इसके द्वारा जो स्टील के टिश्यू होंगे, जैसे कि प्राइमरी वैस्कुलर टिश्यू, पेरिसाइकल, मेडुलरी रे, पित्त का निर्माण जो होगा प्रीरोम वाले भाग में होगा। यानी कि एंडोडर्मिस के अंदर जितने भी सेल होते हैं, ठीक ना, वैस्कुलर बंडल वाला भाग, पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस, जाइलम, फ्लोएम, पित्त, स्टील का जो निर्माण होता है वो प्रीरोम वाले भाग में स्थित होता है। ठीक ना। उसी प्रकार से यहाँ हैबरलैंड ने ही बताया था 1914 में कि डर्मेटोजेम, पेरीब्लेम एवं प्रीरोम में प्रोटोडर्म, ग्राउंड मेरिस्टेम एवं प्रोकैम्बियम शब्दों का प्रयोग भी किया गया है कि उनका भी निर्माण उसमें स्थित होता है, या निर्माण उनमें भी उनके द्वारा उनका भी निर्माण उसी में संभव होता है। ठीक ना। सेकंड देखेंगे ट्यूनिका कार्पस थ्योरी। तो सन 1924 में स्मिथ नामक वैज्ञानिक ने रूट सूट सिस्टम, ठीक ना, सूट सिस्टम को के लिए ट्यूनिका कार्पस वाद दिया था। तो ट्यूनिका कार्पस वाद यानी कि उनका मत दिया था। तो फॉस्टर नामक वैज्ञानिक ने 1939 से 1941 एवं गिफोर्ड ने 1954 में इस वाद का समर्थन भी किया था कि जो सूट अपेक्स हैं 2 प्रकार के टिश्यू के क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो पहला ट्यूनिका और सेकेंड है कार्पस। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, पहला ट्यूनिका, तो ट्यूनिका एक अथवा अधिक परतों का बना होता है। ट्यूनिका आप देख सकते हो ऊपर में एक से अधिक सेल का बना होता है। ठीक ना। इसमें बताया गया है इस क्षेत्र की जो सेल होंगी विशिष्ट रूप से पत्तियों के उत्पत्ति बिंदु तथा एक्सिस बर्ड की प्राइमोर्डिया सेल पर एंटीक्लाइनर डिवीज़न प्रदर्शित करती है। सबसे ऊपर वाले भाग में क्या करती है? ये एंटीक्लाइनर डिवीज़न प्रदर्शित करती है, जिसके फलस्वरूप सूट अपेक्स का जो डॉर्सल सरफेस है उसका विस्तार होता है। डॉर्सल सरफेस कहने का क्या होगा? लीफ का ऊपरी सरफेस। ठीक ना। ट्यूनिका की जो सेल होंगी कार्पस की
अपेक्षा छोटी होती हैं, ट्यूनिका की जो सेल होती हैं कार्पस की अपेक्षा छोटी होती हैं, जो कि क्या होंगी मल्टीलेयर ट्यूनिका का बाहरी परत से एपिडर्मिस तथा इंटरनल परत से लीफ प्रिमोर्डिया का निर्माण करेगा। मतलब कि क्या होगा, बहुस्तरीय तो होती हैं ट्यूनिका, लेकिन वे क्या करेंगे मल्टीलेयर ट्यूनिका का बाहरी स्तर, ट्यूनिका का मतलब कार्पस जो होगा ट्यूनिका का बाहरी लेयर और एपिडर्मिस, ठीक ना, बाहरी लेयर एपिडर्मिस तथा क्या करेंगे यहाँ पे इंटरनल जो परत होगा लीफ प्रिमोर्डिया का निर्माण करेंगे। जहाँ पे लीफ का निर्माण होगा उस जगह का भी ये निर्माण करेंगे। कौन से वाले भाग, ये आपके ट्यूनिका, ठीक ना। कार्पस क्या होंगे, तो यहाँ पे स्टेम शिखाग्र पर ट्यूनिका से घिरा रहता है, अपेक्षाकृत बड़ी सेल का बना होगा, ठीक ना। सेंटर कोर होता है जिसकी सेल सभी तलों में डिवाइड हो सकती है। मतलब कि ये क्या होंगे सभी दिशाओं में, एंटीक्लाइनर पेरिक्लाइनर सारे डिवीज़न करेंगे। उसके पश्चात ये क्या करेंगे सभी टिश्यू का एपिडर्मिस को छोड़कर बाकी जितने भी टिश्यू होंगे जैसे कि कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, वैस्कुलर बंडल तथा पीत का जो निर्माण होगा वो कार्पस के द्वारा ही संभव होता है, ठीक ना। कार्पस की जो सेल होगी आकार में बड़ी होती है ट्यूनिका की अपेक्षा, ठीक ना। ट्यूनिका छोटी होती है लेकिन कार्पस की जो सेल होती है वह काफ़ी बड़ी होती है। इनका अनियमित रूप से सभी तलों में डिवाइड होता है तथा डिवाइड होने के पश्चात इनका आयतन में भी वृद्धि होगा। तो ये इनिशियल सेल का निर्माण करेंगे तथा एक टियर क्या होंगे सेल का भी निर्माण करते हैं तथा पेरिक्लाइनर डिवीज़न इनमें संभव होता है। पेरिक्लाइनर डिवीज़न संभव होगा जिसमें बहुत सारे प्लेट का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे इसने बताया है स्मिथ नामक वैज्ञानिक ने 1924 में कि ट्यूनिका और कार्पस दो अलग अलग प्रकार के इंडिपेंडेंट रीजन होते हैं। बाद में खोजों में फास्टर ने 1937 में, 1941, 1943, 1949 एवं सहयोगियों ने बताया था, फॉस्टर के सहयोगियों ने, और उन्होंने खोज किया तो क्या बताया था कि जो ट्यूनिका कार्पस है तो ट्यूनिका के स्तरों की जो संख्या होगी विभिन्न स्पीसीज एवं जेनरा में क्या होती है अलग अलग होगी। विभिन्न स्पीसीज होंगी तो उनमें क्या होगी ट्यूनिका की जो संरचना होगी अलग अलग होगी। उसी प्रकार से ट्यूनिका एवं कार्पस के बीच की जो सीमा होती है एक ही प्रजाति की क्या होंगी ओंटोगेमी की विभिन्न प्रावस्थाओं में प्रदर्शित करती हैं। यानी कि विभिन्न स्पीसीज होंगे मतलब एक ही स्पीसीज में दोनों में भी विभिन्नताएं पाई जाएंगी। मतलब एक ही जीनस है लेकिन स्पीसीज अलग अलग है तो दोनों में विभिन्नताएं प्रदर्शित करते हैं, ठीक ना। कुछ पौधे में इनकी जो सीमा होती है स्पष्ट नहीं होती है। वे ट्यूनिका और कार्पस काफ़ी हद तक क्या होते हैं मिक्स प्रकार के होते हैं, इसलिए उनको पहचानना नामुमकिन होता है। तो ये हो गया आपका दो थ्योरी, शूट अपेक्स मेरिस्टेम का हिस्टोजन थ्योरी और ट्यूनिका कार्पस थ्योरी। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे।